हेलो नमस्कार सभी मेरे प्रिय साथियों को स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार आपके अपने राधेश पाठशाला पर। मेरा नाम है राधेश्याम केवट और स्वागत करता हूं आप सभी के राधेश पाठशाला की अपनी इस क्लास में। तो आज का ये सेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है कि सर पीवाईक्यू बहुत से बच्चों के मैसेज आते हैं, क्योंकि हमको मैं बैच पढ़ा रहा हूँ ऑलरेडी पेपर वन। तो बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि सर क्या करें, कहाँ से पीवाईक्यूज लगाएं, पीवाईक्यूज क्यों लगाना चाहिए, पीवाईक्यूज लगाने का फ़ायदा क्या होगा। और सर आप बार बार हमसे डेली आप हमसे पीवाईक्यूज लगाने का क्यों बोलते हो। बहुत बच्चों के मैसेजेस हैं, बहुत बच्चों को बड़ी दिक्कत आ रही है सर। तो आज की ये क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है अगर आप जा रहे क्वालिफाई करना चाहते हैं। इससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्लासेस को लाइक करना। एंड ऐसे एस्पिरेंट्स जो यूजीसी नेट जून 2026 या दिसंबर 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं अपने पेपर वन को पूरी तरह यूट्यूब से, ऐसे विद्यार्थी जो पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकते, तो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए, उन सभी एस्पिरेंट्स के रिकमेंडेशन पर मैंने पुनः एक बार पूरा पेपर वन कंप्लीट यूट्यूब पर ही स्टार्ट किया है। तो आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्योंकि बैच हमारा जो है वो 1 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। बैच कब से स्टार्ट हुआ है हमारा, 1 फरवरी से हमारा बैच स्टार्ट हुआ है, जिसकी मैं अभी तक आपको 10 क्लासेस 12 क्लासेस हो चुकी हैं जिसकी। तो आप जाके प्ले लिस्ट बनी हुई देख लीजिए। इन लाइव सेशन आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लाइव भी आ सकते हैं। हमारी पहली क्लास होती है सुबह 11 बजे, टाइम याद रख लेना, सुबह 11 बजे होती है। सेकंड क्लास हमारी आफ्टरनून में 2 PM पर होती है। अभी हमारी 2 यूनिट रनिंग में चल रही हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड हायर एजुकेशन, पूरी 10 के 10 यूनिट हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए आज के अपने इस टॉपिक पर आते हैं, क्यों ये ज़रूरी होता है। तो चलिए आइए सर देखते हैं क्यों पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस होती है। और अपने इस एग्जाम में देखो, हमारा जो एग्जाम है पहली बात तो ये सीबीटी मोड में होता है। और इस एग्जाम के जो पैटर्न में पीवाईक्यू जो है ना, पीवाईक्यू है रामबाण। पीवाईक्यू क्या है, रामबाण है। अगर आपने पीवाईक्यूज नहीं लगाए तो आप समझ लो इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज लगाना, क्योंकि यहाँ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, पुराने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, सीबीटी मोड में है, हम सबको पता है। और दूसरी चीज पीवाईक्यूज इसलिए भी देखें, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ जब आप किसी युद्ध में जाते हैं तो यदि आपको उस युद्ध के लिए लड़ना नहीं आता हो, शस्त्र चलाना नहीं आता हो, तो आप जाओगे और वहां मरकर आ जाओगे। लेकिन यदि आप उस युद्ध में आपको शस्त्र चलाना आता हो, सारी युद्ध की कलाएं आती, तो आप युद्ध में विजयी होकर आते हो। ठीक पीवाईक्यूज भी एक वैसा ही एक तरीका है। अब पीवाईक्यूज ये आपको एग्जाम पैटर्न की समझ देता है, ठीक है। सबसे पहली चीज लिख लीजिए आप चाहते हैं, आपको एग्जाम पैटर्न यानी एग्जाम को समझने का एक आपको तरीका मिलता है। सेकंड चीज यदि मैं बात करूं तो इसमें आप मोस्ट टॉपिक समझ सकते हो, ठीक है। मोस्ट टॉपिक का आप एनालिसिस कर सकते हो कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। सेकंड चीज, पीवाईक्यू कब से लगाना चाहिए सर। तो पहले याद रखिए, सबसे पेपर वन की यदि मैं बात करूं तो आपको कम से कम लास्ट 3 इयर्स के पीवाईक्यूज यहाँ से लगाना है। पेपर टू की यदि मैं बात करूं तो आपको पेपर टू में कम से कम लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज आपको लगाना ही है, और यह है कंपलसरी, ठीक है। ये कंपलसरी आपको चीज़ें बता रहा हूँ, अभी बताऊंगा पीवाईक्यूज कैसे लगाना, वो तरीका भी सिखाऊंगा आप लोगों को। पहले ये मस्ट थिंक ये है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात। इतने पीवाईक्यूज आपको लगाना ही लगाना है। लगाएंगे कैसे सर, ये भी इस तरीका होते हैं। जैसे कि मान के चलिए मैं अभी पेपर वन आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हम पेपर वन की बात कर रहा हूँ, ये इसको आप आपके पेपर टू पे भी अप्लाई कर ही सकते हैं। तो पेपर वन में यदि मेरे 2 टॉपिक चल रहे हैं, एक है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, एंड सेकेंड है हमारा हायर एजुकेशन, ठीक है। वैसे मैं आप लोगों को पीवाईक्यूज प्रैक्टिस भी कराता हूँ हर संडे के दिन। कल ही हमने, ठीक है, परसों के दिन हमने एक सेट भी लगाया था, कल ही लगाया था। 2.5 घंटे की सेशन होती है हमारी लाइव की लाइव पूरी की पूरी। तो आप सबसे पहले, अगर आपने सिर्फ 2 ही यूनिट पढ़ी है, दोनों लगभग पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास कोई भी सोर्स लेना है, कोई भी बुक ले लीजिए, कहीं से पीवाईक्यूज अरेंज कीजिए, बुक्स मार्केट में बहुत सारी मिल जाती है। तो उनसे इन टॉपिक्स, टॉपिक बाय पीवाईक्यूज लगाइए सबसे पहले, ठीक है। टॉपिक वाइज पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है आपको, पहली चीज। अब मान के चलिए आपकी पूरी यूनिट कंप्लीट हो गई है, मान के चलिए आपने यूनिट कंप्लीट कर ली है, कोई सी भी यूनिट हो, एक हो, दो हो, तीन हो, चार, उस पूरी यूनिट के फिर पीवाईक्यूज लगाइए, ठीक है। ये दूसरा तरीका।
फिर आपको पूरा लगाना है। जब आपका पूरा सिलेबस साथ में कंप्लीट हो जाए या 80% भी कंप्लीट हो जाता है ना सिलेबस, तो भी आपको किस पे स्विच करना चाहिए, कंप्लीट सेट प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट सेट प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। यही सबसे बेस्ट तरीका होता है पीवाईक्यू लगाने का। ठीक है जी। ताकि अब आपने ये नहीं पढ़ा होगा, मान के चलिए किसी ने रिसर्च नहीं पढ़ा और वो रिसर्च का पीवाईक्यू लगाएगा तो बच्चा परेशान हो जाएगा। लेकिन पढ़ने के बाद चीज़ें आसान होती हैं, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ आप लगाइए पढ़ने के बाद पीवाईक्यूज। ठीक है। फिर सेकंड एक चीज़ आती है, ये तो हो गया पहला तरीका। जब भी आप मान के चलिए एक तरीका, आप देखिए पीवाईक्यू, अब आपको क्या ध्यान रखना, मान के चलिए ये 5 ऑप्शन आपके पास आए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और 5, ये 5 ऑप्शन आपको पीवाईक्यूज में मिले हैं। इनमें से एक आपका सही होगा आंसर उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। परंतु आपको क्या करना, मान के चलिए एक क्वेश्चन था XYZ, XYZ एक क्वेश्चन आया इसका, इसमें से एक ऑप्शन नंबर 3 था सही, आपने 3 लगाया, आपने पढ़ लिया, देख लिया। परंतु आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, 4 ऑप्शन, 5 ऑप्शन, सभी 5 के 5 ऑप्शन को ही अच्छे से समझना है। क्योंकि क्या होता है, क्वेश्चंस यही इन्हीं में से निकल के एक नया क्वेश्चन एग्जामिनर अगली बार निकालता है। समझ में आ रही है आपको? अब ये डायरेक्ट ये तो पूछेगा नहीं सीधा, वो जो बाकी 4 ऑप्शन है ना वहां से क्वेश्चन निकाल लेते हैं वो। नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन का प्रारूप चेंज कर दिया जाएगा, ऑप्शन में से कोई दूसरा नया क्वेश्चन निकाल लिएगा। मान के चलिए कोई ऑप्शन में तक्षशिला हायर एजुकेशन की बात करूं मैं, एक ऑप्शन में दिया उसने तक्षशिला दिया, एक में दिया नालंदा, एक में दिया बल्लभी। अब इनमें से तक्षशिला का क्वेश्चन था, अगली बार वो नालंदा का पूछ लेगा, हो सकता है बल्लभी से कुछ पूछ ले, अलग कुछ कॉन्सेप्ट से पूछ लेगा। ऐसे क्वेश्चन पांचों के पांचों जो पॉइंट्स है ना, उन सभी को आपको पढ़ना है, तब जाके आप बेहतर तैयारी कर पाओगे। और यदि आप पीवाईक्यूज नहीं लगाओगे तो समझ लो आप इस रेस से बहुत बाहर हो। पेपर 2 में 10 साल और पेपर 1 में कम से कम 3 साल के पीवाईक्यूज लगाना ही है। कोई सी भी बुक मार्केट में जो अच्छी हो उसको ले आओ, लगाना स्टार्ट कर दो। और कब से लगाना है, आज से ही स्टार्ट कर दो, आज से ही लगाना, आज से ही लगाना स्टार्ट हो जाना चाहिए आपका। कल का वेट बिल्कुल भी नहीं करना अपन को। ठीक है जी। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, फिर भी कोई डाउट होता है आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव अवश्य देना, लाइक कर देना वीडियो को, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अगले सेशन में। जय हिंद।